आप सबको मस्तिष्क रेखा पढ़ने की कला तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी के चेहरे को देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हस्तरेखा दिखाने में संकोच करते हैं या उनकी कुंडली नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए फेस रीडिंग एक सिस्टम है जिसमें किया जाता है। लेकिन लाल किताब और रावण संहिता और मस्तिष्क रेखा विशेष पर एक मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। जिनके ललाट माने मस्तक पर जो रेखाएं होती हैं, सीधे सीधे 3 रेखा होती है। अगर ऐसे लोगों के मस्तिष्क पर 3 रेखाएं होगी और मस्तिष्क जो है वो पर सीपियों का चिन्ह होगा, तो ऐसे लोग आचार्य या शिक्षक होते हैं और पूर्ण आयु उनकी होती है। जिनके मस्तक पर नसों का जाल सा दिखाई पड़ता है, छोटी छोटी नसें या मोटी नसें दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्तियों को मानना चाहिए कि वे पापाचार में लिप्त रहे हैं या रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पाप से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके संगत से ही आपको भी उसमें भागीदार बनना पड़ता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, तो ये स्थितियां होती हैं। जिनके मस्तक में ऊंची नसें और स्वास्तिक का चिन्ह या त्रिकोण बना हो, ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती। वे धनाढ्य व्यक्ति होते हैं और वे धीर और गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं। जिनके ललाट माने मस्तक के निचले हिस्से जगह जगह गड्ढे टाइप के हों, ऐसे लोग बधिक की तरह से क्रूर व्यक्ति होते हैं। और जिनके मस्तक पर गोलाकार चिन्ह हो या मस्तक ही गोले की तरह से हो, ऐसे लोग बड़े ही कंजूस होते हैं। उनसे 5 पैसे भी 5 रुपए भी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। वो दूसरे के धन पर तो निगाह रखते हैं, लेकिन अपना 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं करेंगे। जिनके मस्तक ऊंचे हों और जैसे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जैसे शिवलिंग उठा होता है, उस तरह से अगर होते हैं तो राज चिन्ह के रूप होते हैं। ऐसे लोग राजा के समान धीर गंभीर राजयोग से पूर्ण राजा ही होते हैं। भले राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन उनका जीवन राजसी ठाट बाट से युक्त होता है। जिनके मस्तक में 3 रेखाएं हो, वे 100 वर्ष तक जीते हैं। और जिनके मस्तक में 4 रेखाएं हों, वो राजा के समान जीवन जीते हुए 95 वर्ष की उम्र पूर्ण करते हैं। और जिनके ललाट में 4 रेखाएं हों, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और राजसी गुणों से युक्त है। जिनके मस्तक पर रेखाएं विस्तीर्ण हो तथा केसों के तरफ एक यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक पहुँची हो, अर्थात कान के बगल जो खत होता है रेखा, वहाँ से लेकर के दूसरे तक रेखाएं पहुँच रही हों, ऐसे व्यक्ति 80 वर्ष पर्यंत उनकी उम्र होती है। जिनके मस्तक में रेखा ही ना हो, एकदम सपाट मस्तक हो, ऐसे लोग 95 वर्ष से 90 वर्ष के बीच में आयु मानना चाहिए। और जिनके मस्तक में रेखाएं छिन्न भिन्न हों, वे बड़े व्यभिचारी होते हैं। उनका
कोई चरित्र नहीं होता, कभी कुछ, और जितने भी चरित्रहीनता के कर्म होते हैं सब उन गुणों में पाए जाते हैं। और जिसके ललाट में 5 रेखाएं हों तो वो 70 वर्ष उनकी उम्र माननी चाहिए, और जिनके 6, 7, 8 रेखाएं हों या बहुत सी रेखाएं हो वो 50 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। और जिनके ललाट में रेखाएं लाल वर्ण की, रक्त वर्ण की हो, उनको 30 वर्ष की उम्र मानना चाहिए। और जिनके रेखाएं भौहों तक ही हो, यहाँ से उठी हो और यहीं पर समाप्त हो जा रही हो, तो उनको मानना चाहिए कि 30 वर्ष के बाद उनका जीवन बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने एक व्यक्ति का मस्तक देखा और मैंने उंगली के इन पोरों से मैंने जब नापा तो नापने के बाद मुझे 33 से 34 वर्ष की उम्र में उसकी आयु जानी समझ में आई। और जब मैंने पूछा तो उस जातक के परिवार के लोगों ने यही बताया कि 33 नहीं 34 वर्ष, 33 से ऊपर 34 के बीच में खत्म, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। तो यह सिद्धांत बहुत ही सटीक है। लाल किताब भी इसका सपोर्ट करती है, रावण संहिता भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा जिसके मस्तक पर रेखाएं बाईं ओर टेढ़ी सी हो गई हैं तो उनको 20 वर्ष ही उम्र मानना चाहिए उस जातक का। और जिसके ललाट में टूटी फूटी छोटी सी रेखाएं हों तो ये मान लेना चाहिए कि वो अल्पायु जीवन उसका है। और जिसके ललाट में 4 टेढ़ी रेखाएं हों तो ये मान लेना चाहिए कि वो 80 वर्ष से कम नहीं जिएगा, 80 वर्ष वो जीवित रहेगा। और ललाट में 5 रेखाएं अगर हो तो 100 वर्ष तक जीता है। तो इस तरह से किसी भी जातक के मस्तक को देख करके उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख करके उसे हम सचेत कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी को यह चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की उम्र की अंतिम सीमा नहीं तय करनी चाहिए, न बतानी चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी उस जातक के जिह्वा पर वास करती हैं। जब जातक को यह पता चलता है, जब आप ज्योतिष कार्य करते हैं तो ज्योतिषी के जिह्वा पर सरस्वती वास करती हैं और उस जातक के भी, क्योंकि उसका जो ध्यान होता है वो ज्योतिष पर केंद्रित रहता है और बताने वाले का भी ध्यान ज्योतिष पर केंद्रित होता है। और ज्योतिष की जो आधार देवी हैं वो सरस्वती हैं। सरस्वती और गणेश जी की कृपा से जब ज्योतिषी बतलाता है तो जातक के भी जीवा पर और बताने वाले ज्योतिषी के भी आचार्य के जीवा पर सरस्वती का वास होता है। उस समय जो बातें निकलती हैं वह भाग्य रेखा बन जाती है। तो इसलिए ऐसे अपने जातकों का या अपने जिसका आप ज्योतिष कर रहे हैं उसका आयु सीमा तय मत करिए। उसे बताइए कि इतने वर्ष तक आप स्वस्थ रहेंगे, इसके बाद की जो उम्र है वो ईश्वर के भरोसे है। तो कभी किसी के बारे में यह नहीं बतलाना चाहिए कि इतने वर्ष तक आप जीवित रहेंगे। आपको किसी के जीवन की सीमा तय करने का अधिकार नहीं है। ज्योतिषी को उसके लिए यह बतलाना, संकेत देना चाहिए, यही हमारी ज्योतिष कहती है। और क्योंकि विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप करना, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करना किसी भी ऋषि मुनि महात्मा और ज्योतिष और आचार्य का या गुरु का कार्य नहीं है। बहुत विषम परिस्थितियों में इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। जब किसी के जीवन की रक्षा करने की स्थिति आए या कोई ऐसी बात हो कि किसी तरह से उसे जान बचनी चाहिए तो, और वह पुण्यात्मा है,
पापाचारी नहीं है, तभी आप प्रकृति या विधाता के नियमों में दखलंदाजी या उसे करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप लोग इसे देखें और वीडियो लाइक करें। इसके बाद आगे मैं कुछ और वीडियो डालूंगा जिसमें कि हस्तरेखा और के और अन्य शारीरिक अंगों के बारे में जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उसे मैं पराशर संहिता में भी बताया गया है, उन सब चीज़ों को मैं आपको एक एक करके बतलाऊंगा। आप वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री माँ सरस्वती।